सबसे पहले दो तस्वीरें देखिए आप, एक गाजा की और एक इजराइल की। इन दो तस्वीरों में आपको कुछ फर्क समझ में आ रहा है? आप कहेंगे नहीं, गाजा वाले भी अपने शहर छोड़ करके भाग रहे हैं और इस समय इजराइल वाले भी अपना शहर छोड़ करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। गाजा वाले तो मजबूर थे, गाजा के लोगों पर जुल्म किया जा रहा था, फिलिस्तीनियों को मारा जा रहा था, उनका नरसंहार किया जा रहा था, उनके खेमों में आग लगाई जा रही थी, उनके बस्तियों को राख बनाया जा रहा था, उनके शहर को धुओं में तब्दील किया जा रहा था। इजराइल की तस्वीर देखिए, थोड़ा थोड़ा खुश होइए, अब मुस्कुराइए, चेहरे में धीरे धीरे करके बड़ी मुस्कान लाते जाइएगा। जो दूसरों के घर जला रहा था, अब उसकी राजधानी खुद जल रही है। जो दूसरों के घरों पर आग लगा रहा था, राख में मिला रहा था, आज वो अपने शहर की राख समेट नहीं पा रहा। एक बात पता चल गई कि जुल्म हमेशा रहने वाला नहीं है। इस बात को जालिम को समझना चाहिए। आज बात करने वाला हूँ इजराइल में इस वक्त अल्लाह का कहर और अल्लाह का अजाब नाजिल हो रहा है। हाँ देखिए, अजाब ऐसे नहीं नाजिल होता, अजाब तब नाजिल होता है जब आप अपने रब को नाराज कर देते हैं, जब आप इंसानियत पर जुल्म करते हैं, किसी धर्म पर नहीं, किसी मसलक पर नहीं, किसी फिरके पर नहीं, किसी एक बस्ती पर नहीं। जब आप इंसानियत पर जुल्म करते हैं तो फिर अल्लाह इसका बदला खुद लेता है। आप तस्वीर देखिएगा इस वक्त इजराइल जितने भी इजराइल सैन्य सिस्टम है वो पूरी तरीके से नाकाम साबित हो गए। इजराइल कहता है कि मैं दुनिया में सबसे बड़ी ताकत हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी है, मेरे पास पावर है, मैं किसी के आगे नहीं झुकने वाला, मैं घर जलाने वालों में से हूँ, जलने वालों में से नहीं हूँ, मैं लोगों के घरों को आग लगा करके राख बनाने वालों में से हूँ, लेकिन खुद राख बनने वालों में से नहीं। आप इजराइल की तस्वीरें देख रहे होंगे, पूरे इजराइल में लगभग 10,000 एकड़ में आग फैल चुकी है। चलिए आइए बताता हूँ, इजराइल ने फिलिस्तीन के जिस हिस्से पर कब्जा किया था, जहाँ इजरायली रह रहे थे, अब वहाँ से उनको भागना पड़ रहा है। किस वजह से? आग इस तरह से फैल गई कि जिस हिस्से पर इजराइल ने फिलिस्तीन की ज़मीन पर कब्जा किया था, वहाँ से अब भागना पड़ रहा है। नेतन्याहू ने पूरा प्रयास किया कि आग जो है इजराइल की राजधानी यरूशलेम तक ना पहुँचे, क्योंकि यरूशलेम में लगभग 10 लाख आबादी है, 10 लाख इजरायली वहाँ पर रहते हैं। नेतन्याहू की पूरी कोशिश है ये जो आग इजराइल में फैली हुई है वो राजधानी तक ना पहुँचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आज शाम तक वो आग यरूशलेम तक पहुँच जाएगी। आगे और बता रहा हूँ, ताज़ा खबर के मुताबिक यरूशलेम के शहर के अंदर ताज़ा खबर अभी हाल ही की खबर बता रहा हूँ, ताज़ा खबर के मुताबिक आग यरूशलेम के अंदर तक पहुँच गई है। आसपास के इलाकों में काले धुएं और आग से लोगों का दम घुट रहा है। आपने एक और खबर, बहुत आराम खबर बता रहा हूँ, अभी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ पुख्ता आपको सच और तथ्य दोनों बता रहा हूँ। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है, मुस्कुराहट को बरकरार रखिएगा। पता है किस लिए? इसलिए नहीं कि वहां पर आग लगी, बल्कि इसलिए जो जालिम था, जो जुल्म कर रहा था, आज वो कमजोर दिखाई दे रहा है। इजराइल पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से मदद मांग रहा है। इजराइल में इमरजेंसी जैसे हालात हैं, हजारों एयरक्राफ्ट के जरिए आग बुझाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आग बुझ नहीं रही है। तमाम फायर ब्रिगेड की गाड़ी, लगभग 500 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग को बुझा नहीं पा रही हैं। सेना के अधिकारी को लगा दिया गया, आग ना फैलने पाए, लोग ना मरने पाए, लेकिन लगातार रोज पर रोज जो है लोग मर रहे हैं, आग के लपटों में आ रहे हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रहा है, ऑक्सीजन काम नहीं कर रहा है, लोगों के ब्लड प्रेशर इस वक्त बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। मतलब ये कह लीजिए इस वक्त जो है फ़कत आग वाला अजाब नहीं, बल्कि अजाब कई तरीके से। जो लोग कल फिलिस्तीनियों के जब घर जल रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे, जब फिलिस्तीन पानी से तड़प रहे थे तो हंस रहे थे, जब फिलिस्तीनों के खेमे पर आग लगाई जा रही थी, फिलिस्तीन के बच्चों को यतीम बनाया जा रहा था, तो लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और आज वो मुस्कुराहट घबराहट में तब्दील हो चुकी है। चलिए और आगे कहानी मैं आपको बताता हूँ और आगे क्या हुआ है। इजराइल जो है इस वक्त पूरी आग के चपेट में है। नेतन्याहू ने दुनिया से मदद मांगी है और पिछले 3 दिनों से फैली आग अस्कलान, अशदूद और गिलाफे गज्जा तक पहुंच चुकी है। कौन कौन से शहर में? अस्कलान, अशदूद और गिलाफे गज्जा तक पहुंच चुकी है वो आग। आइए और आगे बताता हूँ। लगभग 60 गांव आग से तबाह हो गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं और कई इलाकों में आपातकाल जैसी स्थिति है।
यरूशलेम तेल अवीद हाईवे बंद कर दिया गया। ये इजराइल का सबसे बड़ा और नेशनल हाईवे था। देखिए, आप मुस्कुराइए, ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, बस इतना बताना है कि लोगों के घर जलाने वाला, लोगों की बस्तियां जलाने वाला, लोगों के घर राखों में तब्दील करने वाला आज अपने ही मुल्क की राख समेट नहीं पा रहा है। दुआ कीजिए, आपके अंदर दिल है, अगर आपके अंदर इंसानियत है और आपके अंदर ज़मीर जिंदा है तो मुस्कुराने के साथ साथ दुआ कीजिए कि जल्द इजराइल इस सफ़े हस्ती से निस्तो नाबूद हो जाए। खैर, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो शेयर कीजिए।